ध्रुव जी से कहा कि तुझे अगर पिता के सिंहासन पर बैठना है तो पहले जाके तू भगवान की आराधना कर और भगवान से वरदान मांग। क्या वरदान मांग? कि तू मेरी कोख से जन्मा। सुरुचि ने कहा वो छोटा सा बालक, लेकिन अब खून में क्या, खून में तो क्षत्रिय है ना वो बालक, ठाकुर एकदम ठकुराई खून में। तो अब वो बात लग गई कि अभी ऐसे इस भगवान को पाना है मुझे। रोते रोते गए, फपकते फपकते, गला भरते भरते अपनी मां सुनीति के पास पहुंचे, अपनी मित्र मंडली के साथ पहुंचे। माता ने देखा कि क्या हुआ। माता डर गई कि अचानक बालक ऐसे रो रहा है कि सांस नहीं आ रही, ऐसे रो रहा है। माता पूछ रही, कुछ कह ही नहीं पा रहे वो। माता पूछ रही बार बार। फिर उनके जो मित्र थे, मित्रों ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। इनकी माता सुरुचि ने इनको डांट कर भगा दिया, पिता की गोद से उठा के फेंक दिया। तो ध्रुव चिपक लगे मां के, और मां देखो सुनीति समझा रही है ध्रुव को। क्या समझा रही है? कि बेटा वो तेरी मां है, इस तरह विलाप नहीं करते, माता का अधिकार है डांटना। मैं तुझे डांटती तो रोता नहीं है ना, इसी प्रकार उसका भी तेरे ऊपर उतना ही अधिकार है जितना मेरा अधिकार है। और उसने सही तो कहा ध्रुव कि हम लोग कैसे दरिद्र लोग हैं, हमारे किसी पूर्व जन्म का कोई कर्म रहा होगा जो ऐसा बन गया, जो हमें ऐसा मिला। हमें तेरे पिता, तुझे पिता का सुख नहीं मिल पा रहा है और मुझे पति का सुख नहीं मिल पा रहा है। ये हमें किसी पूर्व जन्म के कोई कर्म होंगे ध्रुव। तेरी माता ने गलत नहीं कहा और सही कहा, तू प्रभु की आराधना कर, प्रभु की आराधना कर। छोटा सा 5 वर्षीय बालक को दिखा दिया जंगल का रास्ता। किसने? सुनीति ने। यही धर्म सिखाता है। नहीं डरी सुनीति कि 5 वर्ष का बालक है, जंगल में कोई कितने वन्य जीव होते सब खा जाएंगे। ध्रुव ने भी अटल ठान लिया कि मुझे अब उस प्रभु को पाना है। अब तो माँ का भी सपोर्ट मिल गया कि जा बेटा तू वन पे जा और भगवान का भजन कर, यहाँ संसार में तुझे भगवान नहीं मिलने वाले। ये खबर गई राजा उत्तानपाद के पास। उत्तानपाद डर गया। अब उसको तो पुत्र का मुंह है ना कि मेरा बालक है, छोटा सा बालक है। उत्तानपाद ने कहा, लालच देना शुरू कर दिया। लालच देना शुरू किया। जो अनाज एक दिन में 1 सेर जाता था ना, उसको दुगना कर दिया। तो ध्रुव के मन में क्या आया, 5 वर्ष का बालक, कि मैंने अभी प्रभु की तरफ बढ़ने को सिर्फ सोचा है, प्रभु को पाने की सिर्फ सोचा है, और देखिए जो अनाज 5 किलो होता तो वो 10 किलो हो गया। जब मैं उन प्रभु को पा जाऊंगा तब मुझे क्या क्या मिलेगा। छोटा सा बालक सोचा। कहते हैं कि जिन प्रभु कीन सेर ते दूना, तिन प्रभु के घर का है सूना। कि बस उनको पाने की इच्छा मात्र से जो वस्तु थी वो दुगनी हो गई। जब वो मिल जाएंगे तब क्या क्या मिल जाएगा। ध्रुव गए जंगल की तरफ। ध्रुव ने कुछ भी नहीं स्वीकारा, जहां तक नारद जी मिले ध्रुव को। नारद जी कहते हैं, अरे ध्रुव इस तरह तुम अभी छोटे बच्चे हो। जब वन की तरफ ध्रुव जी चले गए तो नारद आए जीवन पर। जब भगवान को पाने की सच में हृदय में इच्छा होती है ना, भगवान से पाने की नहीं, कि भगवान से कुछ नहीं चाहिए, जब भगवान को पाने की इच्छा होती है तब जीवन पर संत चल के आते हैं, गुरु चल के आते हैं जीवन पर। नारद जी आए, दर्शन दिए ध्रुव को। पहले तो परीक्षा लिए कि ध्रुव तुम छोटे से बालक हो और 5 वर्ष के बालक को इतनी हृदय में बात नहीं लेनी चाहिए, जितना तुम सोच गए हो। तुमको डांटा है वो तुम्हारी माँ है। लेकिन ध्रुव जी ने कहा कि अरे प्रभु मैं तो क्षत्रिय हूँ, एक बार जो मैंने ठान लिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने एक बार ठान लिया, मुझे प्रभु को पाना है तो पाना है। अब आप मुझ पर कृपा करिए। मैंने सुना है कि आप जिसके जीवन पर जाते हो उसको प्रभु का दर्शन अवश्य होता है। हम लोग कहते हैं ना, अरे वो नारद है। हम लोग नारद जी को क्या जानते हैं भाई। हमें उपहास उड़ाने के अलावा कुछ हम सुनी उन्हीं बातों का ही विश्वास करते हैं। और आजकल की तथाकथित जो ये व्यासपीठ पे बैठे बैठे, जो मैं तो कहूँगा उस व्यासपीठ का अनादर कर रहे हैं वो लोग, जो कुछ भी बोलते हैं, मनमुखी बात बोलते हैं। भाई नारद जी जैसा चरित्र किसी का हो ही नहीं सकता। जिसके जीवन पे नारद जी गए हैं उसको श्री हरि चरणों का आश्रय मिला है, और उसे अपने उसी जीवन पे प्रभु की भक्ति प्रदान हुई और प्रभु ने साक्षात दर्शन दिया। चाहे वो कंस को हो, चाहे वो किसी भी राक्षस को देख लीजिए। राजा बलि को दर्शन दिए तो प्रभु साक्षात चल के द्वार पर आए।
इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं भक्तन को दास, जहां भक्त जाते वही मैं पीछे पीछे चल के आता हूं। इसलिए भक्तों का, ध्रुव जी कहते मैंने तो ठान लिया। जब नारद जी ने देखा कि अब ये घड़ा पक्का हो गया है, तब नारद जी ने कान पर द्वादशाक्षर मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब जाके ये मंत्र करने लगो और कहते हो नारद जी ने हमारे हमको मंत्र दिया है। मन्नाद त्रायते इति मंत्रा, जो मंत्र मन से गाया जाए, जो मंत्र मन से गाया जाए। और कब मंत्र गाए थे? जब गुरु आज्ञा दे। ये तो सबको पता ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन जब उन्होंने बताया नारद जी ने, तब ध्रुव ने विश्वास किया और क्या कहा कि जाओ तुम मधुवन में जाओ, वृंदावन में यमुना स्नान करके वहां पर तपस्या करना, इस मंत्र का उच्चारण करना, इस मंत्र से तुम्हें प्रभु मिलेंगे। देखो गुरु के शब्द में कितनी ताकत, एक शब्द के मात्र से। तभी तो बाईसा गाती है कि सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो पायो जी में तो नाम रतन धन पायो, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो। और कैसा धन मिला है? खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। ध्रुव जी महाराज गए और अपने गुरु के कथनानुसार तपस्या चालू कर दी। और ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं करी। पहले महीने में ध्रुव ऐसे हुए, ऐसे भक्त हुए जिनको 5 महीने में भगवान की प्राप्ति हुई है। 5 महीने की सिर्फ तपस्या मांगी। और समझिए कहा गया ना कि जन्म जन्म मुनि जतन करावही, अंत राम कहीं आवत नहीं। जब जन्म अनेक जन्मों की तपस्या होती तब अंत में राम शब्द कहने में नहीं आता, राम नाम कहने में नहीं आता। उस ध्रुव ने 5 महीने की अवस्था, 5 महीने की तपस्या पे श्री प्रभु को प्राप्त किया। प्रथम मास में क्या किया कि 3 दिन में एक बार बेल, कैथा और बेर खा के रहते थे। 3 दिन में एक बार खाते थे कैथा और बेर, प्रभु का भजन किया। दूसरे महीने में क्या किया? 6 दिन में सूखे पत्ते घास खाते थे। वो कैथा बेल और बेर भी छोड़ दिया। फिर 6 दिन में एक बार खाते थे क्या? सूखे पत्ते और घास। 6 दिन में एक बार खा के 1 महीने तक भजन किया। जब तीसरा महीना आया तब 9 दिन में एक बार, 9 दिन में एक बार श्री यमुना जी का जलपान करते थे। 9 दिन में एक बार श्री यमुना जी का जलपान करते थे तीसरे महीने में। और जैसे ही चौथा महीना आया तब 12 दिन में एक बार, 12 दिन में एक बार हवा पीते थे। अब समझिए कैसी तपस्या। 5 वर्ष का बालक कि 12 दिन में एक बार हवा पी के रहते थे। और जब 5वां महीना लगा भाई तो गजब ही हो गया। एक अंगूठे के बल खड़े होके श्वास को रोक लिया। अब तो हवा भी पीना बंद कर दिया। इंद्र का सिंहासन डोल गया। भाई चिंता इंद्र को होने लगती है। इंद्र को चिंता होने लगती है कि जब कोई ऐसा भक्त प्रकट होता है कि कहीं उसका इंद्रासन न लगे। लेकिन जो भगवान के भक्त है उसे ब्रह्मासन, इंद्रासन, शिवासन कुछ नहीं चाहिए। उसे क्या चाहिए? सिर्फ प्रभु का नाम। प्रभु से मांगो भी तो क्या मांगो कि प्रभु आपका भजन बढ़े। प्रभु का भजन भी इसलिए करो कि सिर्फ प्रभु का भजन बने। और बार बार अपने मन को बताओ, ऐसे ऐसे गीत प्रभु को सुनाओ कि मैं बहुत दीन हूं। प्रभु हम कैसे, आप कैसे हो, हम कैसे और आप कैसे हो, आपका स्वभाव कैसा है। हम पाप, प्रभु ने साक्षात दर्शन दिया आज ध्रुव को, प्रकट हो गए। लेकिन ध्रुव अपनी आंखें नहीं खोल रहे।
उनके आंखों के अंदर जो प्रभु की छवि बसी है, उस छवि के अलावा संसार को देखना ही नहीं चाहते। तभी तो संत सिखाते कि अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे। मन को क्या समझाना है कि मुझ में भी नारायण है, तुझ में भी नारायण है, सब में नारायण नारायण, सब में सिर्फ नारायण को देखो। मन को यही तो समझाना है भाई, ये नहीं समझाना कि अब वो पूजा चल रही है, ठाकुर जी की चल रही है, नहला रहे हो आप, मन में चल रहा है यार कल की जो रबड़ी खाई थी बड़ी चकाचक रबड़ी थी, एक बार वैसे यार फिर से मंगाऊंगी आज। तो मन तो वही रबड़ी पे है ना, मन को कहाँ टिकाना है? मन बहुत चंचल है, मन को खींच के प्रभु के चरणों में लेके आना। ये सामर्थ्य सिर्फ प्रभु के नाम में है, सिर्फ प्रभु के नाम में। प्रभु जी ने, नारायण ने क्या किया, अपनी छवि चुरा ली ध्रुव के मन से। ध्रुव आग पका गए एकदम से कि जब प्रभु अंदर चले गए, कहाँ गए मेरे प्रभु? और जैसे आंख खोली ध्रुव ने तो इसका दर्शन किया, साक्षात नारायण भगवान का दर्शन किया। ध्रुव इस स्तब्ध खड़े हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, उनके हक्के बक्के गुल हो गए कि जिसको अभी तक वो मन में देखते थे वो आज सामने प्रकट से खड़े। इतने सुंदर इतने सुंदर इतने सुंदर हमारे श्री ठाकुर जी है कि वो एक पल में सबका मन चुरा ले, है ना उनका एक वो स्वभाव। क्या? छीन ले हंस के सबका ये मन, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा मन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा मन। मानो कि ध्रुव जी महाराज बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, ध्रुव जी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं अपनी गदगद वाणी से, लेकिन उनके पास शब्द नहीं है प्रभु का गुणगान गाने के लिए, उनके पास शब्द नहीं है प्रभु का गुणगान गाने के लिए। तो प्रभु ने क्या किया, अपने शंख जो शंख कौन है, जो वेद स्वरूप है, जो शंख वेदों का उच्चार करते रहते हैं, तो शंख से ध्रुव के गाल को स्पर्श किया। जैसे हम कोई छोटा सा बच्चा मिलते हैं ना, हम उसके गाल खिलाते हैं, पहले गाल नोचते हैं। तो प्रभु ने उस बालक, छोटे से बालक को देखा और उस बालक की गाल पर अपने, उसके कपोल पर, ध्रुव जी के कपोल पर अपने शंख का स्पर्श कराया। तब गदगद वाणी से ध्रुव जी महाराज ने प्रभु की स्तुति गाई। प्रभु ने कहा कि ध्रुव मांग, क्या मांगता है, क्या तुझे क्या चाहिए? मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, अत्यधिक प्रसन्न हूं, तू मांग, तुझे क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा कि प्रभु आप मिल गए और अब आपको चाहने के बाद क्या चाहिए? आपको चाहिए, आप जब मिल गए तो उसके बाद क्या चाहिए? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलो दया में तुमको मैं कोमती। और जब आप मुझे मिल गए तो अब जब किसी कन्या को उसके प्राणों के पति मिल जाते, उसका पति मिल जाता है ना, तो भाई उसे किसी की फिर इच्छा नहीं रह जाती। अब इसलिए मैं क्या मांगू मैं आपसे? अब मेरा पति सर्वसमर्थ है, मुझे कहीं से भी ला के देगा। वो तो जगत जगदाधार जगदीश्वर है, उसके पास सारी संपत्ति है। जब प्रभु आप मुझे मिल गए तो मैं आपकी छोटी मोटी संपत्ति लेके क्यों बंधन में बंधूं? लेकिन प्रभु ने कहा कि जा ध्रुव, तू राज सिंहासन पर बैठने की, पिता की गोद पर बैठने के लिए इस भावना से तू वन पर आया था ना, तो तेरी ये भावना भी सफल होगी। मैं वरदान देता हूं, तू अखंड राज्य करेगा। लेकिन तुझे मोक्ष तो मिल गया। भाई देखो, प्रभु मिल गए तो मोक्ष मिल गया, प्रभु मिले तो मोक्ष मिला। ध्रुव जी महाराज खड़े, आज जब ये नगर में बात आई कि ध्रुव को भगवत साक्षात्कार हो गया, ध्रुव अपने नगर की तरफ आ रहे हैं, तब आज सभी नगरवासी जहां तक देखो, उस सुरुचि जो थी, सुरुचि वो भी आज आरती का थाल लेके ध्रुव के स्वागत के लिए खड़ी, जिसने उठा के पटक दिया था ध्रुव को, राज सिंहासन से उठा के पटक दिया था। क्योंकि भाई देखो, साफ साफ बात है, सभी ग्रंथ जो गाते हैं, बात में समझना है क्या गा रहे हैं, उनको गाना नहीं समझना है। रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ो, लेकिन समझ के पढ़ो। जा पर कृपा राम की हुई, जा पर कृपा राम की हुई,
पर कृपा करे सब कोई। अब तो ध्रुव पर साक्षात नारायण की कृपा हो गई है, ता पर कृपा करे सब कोई। तो सुरुचि क्या चीज है? यही माया दासी बन जाती है उस भक्त की, कि बार बार माया भजे माधव भजे न कोई, एक बार माधव भजे सो माया दासी हो। वही माया चरणों की दासी बन के आ जाती है। सुरुचि आ गई आज स्वागत में ध्रुव जी महाराज के, और उत्तानपाद के मन में बड़ा ग्लानि हुई। क्या ग्लानि हुई? कि देखो 5 वर्ष का बालक भगवत प्राप्ति करके आ गया और हम इतने बुढ़े हो गए, चौथेपन की अवस्था आ रही है और हम भगवत विमुख हैं। शर्म आ गई। राधे 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 राधे। और निकल पड़े, अपनी दोनों पत्नियों को लेकर वनवास में लिया और सारे राज ध्रुव के हाथ पर सौंप दिया। 36,000 साल तक ध्रुव जी महाराज ने राज सिंहासन पर राज किया, 36,000 वर्ष तक। और राज करने के बाद क्या हुआ? उनका जो भाई था उत्तम था ना, एक भाई सुरुचि का पुत्र, वो गया एक दिन वन में शिकार करने और वहां पर क्या किया? यक्षों द्वारा उसको मार डाला। ध्रुव के भाई को यक्षों ने मार डाला। तभी ध्रुव जी महाराज ने संकल्प लिया कि मैं सकल यक्षों का अंत कर दूंगा, और धावा बोल दिया यक्षों के ऊपर धावा बोल दिया और काफी यक्षों को मार भी डाला ध्रुव जी महाराज ने। लेकिन फिर जब उनके जो दादाजी थे, कौन दादाजी थे? महाराज मनु शतरूपा के तो नाती थे ध्रुव जी महाराज। उनके जो बाबा जी थे वो प्रकट होके दर्शन दिया और कहते हैं ध्रुव तुम्हारा ये मार्ग नहीं है, भगवत भक्त ऐसा नहीं हो सकता। भगवत भक्त के लिए तो कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं है। वही जो राम रचि राखा, प्रभु की इच्छा से ही इन यक्षों ने तुम्हारे भाई की मृत्यु की। वही जो राम रचि राखा, तुम तो प्रभु के अनन्य भक्त हो और तुम ऐसे कैसे भूल गए कि प्रभु की इच्छा के विरुद्ध ये कार्य हुआ है? तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किसी को मृत्यु दंड देने का। ध्रुव जी महाराज को बड़ा पश्चाताप हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी और समस्त यक्षों के ऊपर कृपा करी। यक्ष के राज है कुबेर, यक्ष राज कुबेर है। कुबेर ने प्रकट होकर प्रार्थना, देखो कुबेर कौन है? कुबेर के लिए लोग तरसते ना कुबेर आ जाए, लेकिन ध्रुव जी कौन है? प्रभु के नाम जापक कुबेर आके ध्रुव जी महाराज के चरणों में लौट गए। ये है भगवत भक्त की सामर्थ्यता, नाम जापक की क्या सामर्थ्य है कि कुबेर आके चरणों पर लौट गए। तभी कहा गया ना कि माया दासी हो, एक बार माधव भजे सो माया दासी हो। ये भगवत भक्त की सामर्थ्य है। कुबेर जी महाराज से कहा कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं ध्रुव जी, आप मांगो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मेरे प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है, आप कुछ देना चाहते हो तो बस इतनी कृपा करो कि मेरा जो मन है उस प्रभु श्री चरणों के अलावा कहीं इधर उधर ना भटके। तब कुबेर ने तथास्तु किया, तथास्तु कहकर वहां से चले गए। अब क्या हुआ? ध्रुव जी महाराज अपने पुत्र उत्कल को अपना राज्य दे दिया। अब कहने कि अब बस अब प्रभु मैंने बहुत राज कर लिया, आपका जो आदेश था 36,000 वर्ष तक मैंने उसका पालन किया, अब प्रभु मुझ पर कृपा करो, अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे आपके पास करो। इतना कहते ही एक दिव्य विमान प्रकट हुआ वहां पर। विमानों में भगवत पार्षद बैठे थे, ध्रुव जी महाराज को ले जा रहे थे सशरीर। अब सोचो, कोई भी अगर प्रभु के धाम तक गया है तो इस शरीर को छोड़कर गया है, लेकिन ध्रुव जी महाराज सशरीर गए। ऐसे बहुत से संत हुए, मीराबाई सा हुई है। अभी 300-400 साल पहले हमारे चाचा वृंदावन दास जी महाराज हुए, वृंदावन में राधा 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 जोर से गा रहे थे और सबके आंखों के सामने बैठे बैठे उनकी लंगोटी और उनके हाथ का मंजीरा वहीं पड़ा रह गया। बाबा कहाँ चले गए? किसी तो वैकुंठ एक ऐसा द्वार है जहां पर सशरीर जाया जा सकता है। हमारे श्री ठाकुर जी को कुछ नहीं दिखता, कितना गंदा है, कितना मलिन है, वो नहीं देखते वो क्या है, बस उनको ये पता है ये मेरा है। भाई साहब कहती है ना कि देखो, प्रीत मैंने करी निभाना तुम्हें, मैं तो थारी चरण दासी, मैं तो थारी
आजो जी, मारा घर आंगण आजो जी, सांवरा मारी प्रीत निभाजो जी। प्रीत की मैंने है निभाना आपको, क्योंकि मैं बहुत कच्चा हूं प्रीत निभाने में। इस बात को स्वीकार कर लेने में ही भलाई है। सुनीति को बाहर कर दिया और छोटे छोटे बालक उत्तम और ध्रुव खेल रहे थे एक दिन राजसभा पे। राजसभा में खेल रहे हैं उत्तम और ध्रुव। उत्तम कौन? सुरुचि के पुत्र। और ध्रुव के पुत्र कौन? सुनीति के पुत्र कौन है? ध्रुव। वो राजसभा में खेल रहे हैं और खेलते खेलते महाराजा ध्रुव का मन हुआ कि जाके मैं अपने पिता की गोद पर। प्रत्येक बालक का अधिकार है, ये अधिकार है कि अपने पिता की गोद पर। लेकिन जो मन है, मन कौन? सुरुचि, वो नहीं बैठते। बैठ के जाके ध्रुव, सुरुचि ने उठाया और पटक दिया। उठाया और पटक दिया ध्रुव को, वहीं से गोद से उठा के पटक दिया। ध्रुव रोने लगे और सुरुचि उस 5 वर्ष के बालक को, 4.5 वर्षीय बालक, उसको क्या उपदेश देती है? ध्रुव कहते क्या मां मेरा अधिकार नहीं है? हम दोनों, उत्तम और मैं दोनों राजकुमार हैं, हम दोनों का हमारे पिता पर अधिकार है। लेकिन उत्तानपाद एक शब्द नहीं बोल पा रहे। इसी प्रकार आपका शरीर हो जाता है। जिस प्रकार मन जो सुरुचि है उस पर पूरा वशीभूत किसका है? उत्तानपाद।